शाम में असद खानदान के इक़्तिदार का सूरज निस्फ सदी के बाद डूब गया। सदर बशार अल-असद ने 24 साल बाद हुकूमत छोड़ दी। हय्यत तहरीर अल शाम के जंगजुओं ने हुमस के बाद दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। बशार अल-असद कसरे सदारत से नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कुर्दों ने देर जोर का कंट्रोल भी संभाल लिया। शामी अवाम का दमिश्क समेत मुल्क भर में जश्न। शहरी टैंकों पर चढ़ गए, बशार अल-असद के पोस्टर फाड़ दिए, हाफिज अल-असद का मुजस्समा गिरा दिया। जेल से हजारों कैदी भी रिहा। शाम से फरार बशार अल-असद कहां गए, ताहाल पता नहीं चल सका। राइटर्स के मुताबिक बशार अल-असद महल से फरार के बाद तैयारे में मुल्क से रवाना हुए थे। तैयारे ने गैर मामूली टर्न भी लिया और रडार से गायब हो गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कभी इम्कान है बशार अल-असद शाम छोड़ चुके। अमारात ने बशार अल-असद की मौजूदगी की तस्दीक या तरदीद नहीं की। पाकिस्तान में शामी सफ़ीर रमीज़ उर राय कहते हैं शाम एक नए दौर में दाखिल हो गया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का शाम में बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। रूसी हुकाम के मुताबिक बशार अल-असद ने फरीकैन से मुज़ाकरात के बाद सदारत और मुल्क छोड़ा। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्किया और रूस का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा शाम की सूरत हाल बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक है। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं शाम में बागियों के ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका का शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने माशी सूरत हाल में बेहतरी पर मुबारकबाद दी। सियासी सूरत हाल, 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी कॉल पर तबादला ख्याल। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने कहा मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ के मदारिस बिल पर फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद और दीगर की भी मुलाकातें। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI में इख्तलाफात बरकरार। 2019 में होने वाला मुआहिदा मंजर-ए-आम पर आ गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और PTI हुकूमत में मुआहिदे में मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम हुई। रजिस्ट्रेशन न कराने पर मदारिस बंद। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। 26वीं तरमीम का इब्तदाई मुसव्विदा मंजूर होता तो मुल्क बचता ना इदारे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 26वीं तरमीम के असल मुसव्विदे में मुल्क की तबाही का बारूद भरा गया था। 56 शिकों में से JUI ने 24 खत्म कराई। 26वीं आईनी तरमीम में मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल हुए। अमीर JUI का पेशावर में मुर्ताबाद इसराइल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा फलस्तीन की सरजमीन सहूनियों की नहीं फलस्तीनियों की है। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों। और अगर ये इतनी ही बात होती तो कोई एक पोस्टमार्टम, कोई एक वीडियो सामने ले आते, झूठी वीडियोस, गजा फलस्तीन की वीडियोस का सहारा ना लेना पड़ता, पुरानी वीडियोस का सहारा ना लेना पड़ता, पुरानी पोस्टें ना लगानी पड़ती, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI की सिविल नाफरमानी कॉल मुज़हिका खेज़ है, बुरी तरह नाकाम होगी। मुल्क में तशद्दुद व इंतशार नहीं हो सकता। अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। PTI वाले एहतजाज छोड़कर भाग गए थे। मजीद कहा मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़लियतों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। ये डिबेट हम चलाते रहेंगे, लेकिन रोज बंदे मार देना, रोज इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। 14 दिसंबर से पहले फैज़ हमीद का फैसला आ जाएगा। सेनेटर फैसल वावड़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 तारीख की कॉल इसलिए दी गई क्योंकि इनके ख्याल में फैज़ हमीद का कानूनी मामला आगे बढ़ेगा। बानी PTI को उनके हवालियों ही से खतरा है। मुल्क एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सबको एक पॉइंट पर यकजा होना चाहिए।
चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक जल्द खत्म होने का इम्कान, पीसीबी और आईसीसी के दरमियान राब्ता। जराये के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। आईसीसी हुकूमत और पीसीबी के मौक़िफ़ की रोशनी में फैसला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। वज़ीर आला का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से मुलाकात हुई। आज रोज़ा दौरा चीन में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर रुकनी वफ्द भी वज़ीर आला के हमरा। मरियम नवाज बीजिंग के अलावा शंघाई, शेनजियन और ग्वांगझो भी जाएंगी। कराची के सफारी पार्क में सोनिया नामी हथनी मर गई। इंतजामिया के मुताबिक सोनिया की मौत गुज़िश्ता रात को हुई। सुबह अमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा हालत में पाया। सोनिया की उम्र 22 से 23 साल थी। डायरेक्टर जू के मुताबिक सोनिया कल शाम तक बिल्कुल ठीक थी। मौत की वजूहात पोस्टमार्टम में पता चलेंगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब का हथनी की अचानक मौत की तहकीकात का हुक्म। मुल्क भर में सर्दी की लहर, बारिश से भीग गए कई शहर। सरगोदा, मियावाली और दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। दीगर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। मरी और अयूबिया समेत गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शुगरान और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी। लिया में दर्जा हरारत -10, स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ रंगारंग इख्तितामी तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। शायरों, अदीबों, दानिश्वरों और फनकारों की शिरकत। मुमताज़ फनकारा बुशरा अंसारी ने भी तकरीब में शिरकत की।